मेट्रोलॉजी की सीरीज में आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। राइट, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इससे पहले हमने नॉर्मल लैप्स रेट, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, हीट बजट, ये सभी टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हमें देखना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर क्या है। ठीक है, अगर ये पूरे बोर्ड को, अगर इस पूरे बोर्ड को हम लोग अर्थ सरफेस मान लेते हैं तो इसके बीचों बीच से एक लाइन जाती है। ठीक है, एक लाइन बीचों बीच से इसको डिवाइड करेगा, जिसे इक्वेटर कहते हैं, है ना। चाहे ऐसे डिवाइड कर दिए चाहे ऐसे पैरेलल सेल्स में। तो पैरेलल सेल्स में अगर एक लाइन यहाँ पर पूरा ड्रॉ कर देते हैं तो ये इक्वेटर कहलाता है और अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ, ये इक्वेटर है और ऊपर की तरफ पोल है। राइट, यहाँ नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल मिलेगा। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल, है ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में जब सरफेस के हम हॉरिजॉन्टल रहते हैं, है ना, पैरेलल रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, है ना एनीथिंग। तो यहाँ पर हमने जब इक्वेटर से पोल तक का सरफेस के साथ में, है ना, टेम्परेचर का स्टडी करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अर्थ के लिए कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, आगे ओशनोग्राफी में ओशन सरफेस का भी, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी वहां देखेंगे और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे। तो अल्टीमेटली हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर का सेंस क्या है कि अगर ये अर्थ है, इक्वेटर का अर्थ पे क्या कहते हैं, ये हाफ पोर्शन इक्वेटर है, तो इक्वेटर से ऊपर और नीचे, है ना, मतलब 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक का जो टेम्परेचर सिनेरियो है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है या सरफेस से पर टेम्परेचर का जो सिनेरियो अर्थ का है वो बहुत चेंज होता है ना। चेंज होता है, किस लिए चेंज होता है, उन्हीं सर्कमस्टांसेस पर हमें यहाँ पर फोकस करना है। तो पहली बात, हम इसको क्या करते हैं, 3 जोन्स में, लैटिट्यूड के बेसिस पे 3 जोन्स में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। 3 जोन्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट जोन है 0 to 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, है ना, 0 to 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ये क्या है, आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर 0 से 23.5 डिग्री के बीच में टेम्परेचर का क्या सिनेरियो होगा, किस वजह से होगा, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में सनरेज ऑलमोस्ट वर्टिकल रहती है पूरे साल, है ना। पूरे साल सनरेज क्या रहती है, यहाँ पर ऑलमोस्ट वर्टिकल रहती है। और ऑलमोस्ट सनरेज के वर्टिकल होने का कारण क्या है कि अर्थ का स्फेरिकल शेप, है ना, अर्थ का स्फेरिकल शेप और इसका इंक्लिनेशन, इसका झुकाव अपने रोटेशनल एक्सिस पर, है ना, ऐसा रोटेट करती है ना, तो उस रोटेशनल एक्सिस पर इसका जो टिल्टेशन है वो सभी कॉजेज है जिसकी वजह से यहाँ पर सनराइज वर्टिकल ऑलमोस्ट रहती है। फैक्ट यहाँ पर एक ये है कि 0 से 23.5 डिग्री के बीच में, है ना, एटलीस्ट वंस एंड मैक्सिमम ट्वाइस इन अ ईयर सनरेज रिकॉर्डेड वर्टिकल, है ना। सनरेज वर्टिकल होती है 0 से 23.5 डिग्री के बीच, मतलब इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, जिसे हम लोग ट्रॉपिकल रीजन भी कहते हैं। यहां पर सनरेज आपका 90 डिग्री पर कम से कम एक बार और अधिकतम, है ना, 2 बार 90 डिग्री पर पहुंचेगा। और उस 90 डिग्री पर पहुंचने का सेंस क्या है कि जब सनरेज यहां पर सीधे सरफेस पर सीधे पड़ेगी तो हीटिंग ज्यादा करेगा, और अगर तिरछा पड़ेगा तो हीटिंग कम होगा, है ना। तो इसका मीनिंग ये है कि जब ये रीजन, है ना, वर्टिकल सनरेज ऑलमोस्ट पूरे ईयर, है ना, दिस रीजन मींस द ट्रॉपिकल रीजन एक्सपीरियंसेस ऑलमोस्ट वर्टिकल सनरेज थ्रू आउट द ईयर। इट इज बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ एंड इट्स इंक्लिनेशन विद इट्स रोटेशनल एक्सिस।
leading to cause maximum amount of solar insolation in this region. That's why this region becomes warm or hot or tropical, right? In Greece language it is termed as tropical because of the surplus heating or the surplus amount of solar insolation received by the particular region, है ना? तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखने की कोशिश किया है। 0 से 23.5 डिग्री में होता क्या है, सन रेज रिमेन ऑलमोस्ट वर्टिकल with the earth's surface throughout the year, leading to cause high temperature within the zone। मतलब इस जोन में हाई टेम्परेचर की कंडीशंस को यहां मेंशन करेंगे हम। बात यहां ध्यान रखना यह है कि ट्रॉपिक्स में मैक्सिमम इंसोलेशन आता है क्योंकि सनरेज ऑलमोस्ट वर्टिकल है, लेकिन हाईएस्ट टेम्परेचर यहां रिकॉर्ड नहीं होता। हाईएस्ट टेम्परेचर सब ट्रॉपिकल रीजन में रिकॉर्ड होता है। उस पॉइंट को भी मैं सेपरेट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो हमने यहां पर इस बात को जस्टिफाई कर लिया कि सनराइज के वर्टिकल होने की वजह से इस ट्रॉपिकल रीजन में, है ना, थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट वर्टिकल थ्रू आउट द ईयर एंड एटलीस्ट वंस प्रॉपरली वर्टिकल एंड मैक्सिमम ट्वाइस प्रॉपरली वर्टिकल रिकॉर्ड द सनराइज इन दिस जोन, है ना। तो जब सनराइज यहां पर कम से कम एक, इस जोन में कम से कम एक बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार तो 90 डिग्री का एग्जैक्ट एंगल फॉर्म करेगा, लेकिन अगली कंडीशन क्या है कि वर्टिकलिटी का सिनेरियो थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट रहता है ना। ऑलमोस्ट वर्टिकल मतलब 90 से 85, है ना, या 80 डिग्री, इस फॉर्म में आपको सनरेज यहां पर पूरे साल पहुंचती है। यही वजह है कि जब हम इस जोन में पहुंचते हैं तो सन से आने वाला जो रेडिएशन है हमें बहुत ज्यादा, है ना, गर्मी देता है। ठीक है, तो ये आपको अपेक्स इंसोलेशन रिसीविंग जोन है। अपेक्स इंसोलेशन सोलर इंसोलेशन रिसीविंग जोन है और यहां पर ट्रॉपिकल रीजन या टॉरिड रीजन का डेवलपमेंट होता है। टॉरिड रीजन और ट्रॉपिकल रीजन, राइट, टॉरिड रीजन और ट्रॉपिकल रीजन, राइट। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, जब हम 23.5 टू 66.5 डिग्री, हम इसे ऊपर वाले लाइन को आर्कटिक सर्कल कहते हैं, आर्कटिक सर्कल, एंड दिस वन अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं ना। 66.5 डिग्री नॉर्थ एज आर्कटिक सर्कल and Antarctic circle in south, right, in south. So between 23.5 degree north and 66.5 degree north, or same in the south, sun rays remain inclined throughout the year, which causes balance heating, है ना। सन रेज यहाँ पर इंक्लाइंड होता है, बहुत ज्यादा इंक्लाइंड नहीं होगा और वर्टिकल तो कभी नहीं पहुंचेगी। सनरेज यहां पर 90 डिग्री के साथ कभी भी नहीं पहुंचती है ना। और इसलिए कंडीशन कैसा रहता है, यहां पर आपको बैलेंस हीटिंग का सिनेरियो रहता है। और ये वो जोन है जहां पर ऑलमोस्ट ऑल सीजन्स आर रिकॉर्डेड, है ना। सभी सीजन, चाहे हम समर की बात करते हैं, विंटर की, स्प्रिंग, ऑटम, ये सभी सीजन्स आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से, है ना, फील होगा। आप बहुत अच्छे से इसको महसूस करेंगे। तो ये कंडीशन हो जाती है कि यहाँ पर सनरेज इंक्लाइन पहुंचती है, वर्टिकल कभी नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर हीटिंग कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। लेकिन ये जो जोन है, अगर हम 66.5 टू 23.5 डिग्री का डिफरेंस निकालते हैं तो अराउंड 43 डिग्री लैटिट्यूड का यहाँ पर गैप बनता है, 43 डिग्री लैटिट्यूड का यहाँ पर गैप बनता है। तो ये बहुत बड़ा जोन है। यहाँ 23.5 का गैप है ना, इक्वेटर से 23.5 का, लेकिन यहाँ पर आपको 43 डिग्री का गैप है ना, जिसकी वजह से जो अगर 23.5 डिग्री पर टेम्परेचर का सिनेरियो है सनरेज के इंक्लिनेशन से, है ना, उससे बहुत कम टेम्परेचर आपको 66.5 डिग्री पर मिलेगा, क्योंकि लैटिट्यूड्स के साथ, लैटिट्यूड्स के बढ़ने के साथ में इंक्लिनेशन सनरेज के बढ़ने का चांस, है ना, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको बैलेंस टेम्परेचर कंडीशंस बनेंगी। अगर हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री टू 90 डिग्री, तो इसको हम लोग कहते हैं पोलर रीजन, है ना। इसे हम लोग पोलर रीजन कहते हैं। सन रेज बिकम हाईली इंक्लाइंड और ऑलमोस्ट पैरेलल इन दिस जोन, है ना। यहां पर सनरेज ऑलमोस्ट या तो पैरेलल होती है ना, है ना। अर्थ यहां पर है तो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगी सनरेज, या फिर हाईली इंक्लाइंड होगी,
है ना, हाईली इंक्लाइंड होगी, बिकम हाईली इंक्लाइंड और ऑलमोस्ट पैरेलल इन दिस जोन, एक्सपीरियंसेस वेरी लो रेट ऑफ हीटिंग, बहुत कम यहां पर हीटिंग होता है, रिमेन फ्रोजन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपका पोलर रीजन है जिसे हम फ्रोजन फ्रिजिड जोन भी कहते हैं, ये पूरी साल लगभग फ्रोजन कंडीशंस में लाई करता है ना। तो फ्रोजन कंडीशंस में क्यों लाई करता है? बिकॉज सनरेज बिकम हियर व्हाट, ऑलमोस्ट इधर पैरेलल और हाईली इंक्लाइंड ऑब्लिक, है ना, हाईली इंक्लाइंड है, ऑब्लिक है, ऐसी कंडीशन में यहां पर टेम्परेचर की कंडीशंस बहुत घट जाती हैं। तो ये तीनों जो हमने यहां पर डिस्कशंस देखा, इस डिस्कशन के बेसिस पे हम एक कंक्लूजन यहां पर ले सकते हैं। कंक्लूजन क्या ले सकते हैं? हिस्टोग्राम के थ्रू, है ना, एक हिस्टोग्राम यहां पर हम लोग डेवलप करते हैं। 90 डिग्री साउथ, राइट, हिस्टोग्राम डेवलप करते हैं। क्या है कि भाई 23.5 डिग्री 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री 90 डिग्री, राइट। इसके बाद में यहां पर हम टेम्परेचर का लाइन रिप्रेजेंट कर देते हैं, टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर का सिनेरियो क्या होगा कि यहां पर हीटिंग का इफेक्ट ज्यादा है अप टू 23.5 डिग्री लैटिट्यूड फ्रॉम इक्वेटर, है ना, इक्वेटर से 23.5 डिग्री के बीच में हीटिंग का इफेक्ट ज्यादा है, तो यहां मैक्सिमम आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं 66.5 का, तो कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाएगा, और 66.5 टू 90 डिग्री की बात करेंगे तो हीटिंग का इफेक्ट यहां पर और रिड्यूस और कम हो जाता है ना। तो ये क्या होता है आपका ट्रॉपिकल रीजन, राइट, दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन और ट्रॉपिकल जोन, ये बन जाता है टेम्परेट जोन, राइट, ये टेम्परेट जोन बनता है। इसके बाद में ये बनता है आपका फ्रिजिड जोन, है ना, फ्रिजिड जोन। तो जिस तरह से आप यहां पर टेम्परेचर की कंडीशंस देखते हैं इन तीनों जोन्स में, ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन एंड दिस वन एज पोलर और फ्रिजिड रीजन, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि टेम्परेचर इक्वेटर से पोल की तरफ रिड्यूस होगा, यही हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर का सिनेरियो है। यहां टेम्परेचर को हम शो कर देते हैं, यहां पर आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री, सो जनरली टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, है ना, इक्वेटर से पोल की तरफ जनरली टेम्परेचर क्या करता है, रिड्यूस करता है। लेकिन स्पेसिफिकली कुछ और भी इसके सिनेरियो बनते हैं जिन्हें मैं, है ना, फर्दर क्लासेस में उसको डेजर्ट्स के साथ में, डेजर्टिफिकेशन के साथ डिस्कस करूंगा। तो अभी यहां समझना है कि ये हिस्टोग्राम के थ्रू यहां पर ग्राफ को रिप्रेजेंट करिए, फिर इसके बाद एक ग्राफ बनाइए, इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करिए। यहां सन से जो रेज आ रही है, एक ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, आप इन सभी कंपोनेंट्स को यहां लिंक करेंगे। अब इसके साथ ही मैं कुछ और बातें यहां पर जोड़ के आपको बताना चाहूंगा कि जो टेम्परेचर इक्वेटर से पोल की तरफ रिड्यूस होता है ना, इसके क्या क्या कॉजेज है ना, कॉजेज बिहाइंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, जनरली डिक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। नंबर 1 है ना, द फर्स्ट कॉज बिहाइंड इट इज स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, राइट, स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, है ना। पहला पॉइंट है अर्थ का स्फेरिकल शेप। अगर शेप इसका अर्थ का फ्लैट होता, मतलब इस वे में होता, तो हर जगह जो रेज है ना, हर जगह जो सन रेज है वो 90 डिग्री पर ही पहुंच रही होती। ऐसी सिचुएशन में यहां पर सनरेज के इंक्लिनेशन का, हीटिंग का इफेक्ट रिड्यूस होने का सिनेरियो नहीं बनता। सेकेंड पॉइंट आता है Earth's inclination with its rotational axis, right, with its rotational axis. Third point, distance from sun. Fourth point,
size of earth, etc. These are actually causes, referred to differentiate amount of insolation from equator to pole or टेम्परेचर डिफरेंशिएशन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, है ना। टेम्परेचर का जो डिफरेंसेस रिकॉर्ड हो रहा है इक्वेटर से पोल में, और उसके बाद में जो इंसोलेशन का डिफरेंसेस रिकॉर्ड होता है उसका बेसिकली, है ना, ये आपको 4 फैक्टर्स यहां से निकल के आते हैं। फिर एक इसमें और पॉइंट मैं आप लोगों को जोड़ के समझाना चाहूंगा कि अगर इस बात को प्रूफ करना पड़े कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में टेम्परेचर इक्वेटर से पोल की तरफ रिड्यूस होता है, तो उसके लिए आप कुछ ग्राफ्स रिप्रेजेंट करना, है ना, कुछ वहां पर ग्राफ और बना के दिखाना जिससे कि आपको इस मैटर का क्लैरिटी हो। पहला पॉइंट ये है कि सनरेज, फर्स्ट पॉइंट, सनरेज वर्टिकलिटी, अगर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की बात करें तो सनरेज वर्टिकलिटी मतलब नेचर ऑफ बीइंग वर्टिकल, नेचर ऑफ बीइंग वर्टिकल रिड्यूसेस, है ना। वर्टिकल होने का जो नेचर है वो रिड्यूस होता है कहां से, इक्वेटर से पोल की तरफ, है ना। और अगर वर्टिकलिटी का रिलेशन हम हीटिंग से रिप्रेजेंट करें, है ना, तो हीटिंग का रिलेशन क्या होता है, प्रोपोर्शनेट होता है। मतलब अगर सनरेज वर्टिकल है तो हीटिंग ज्यादा होगा, और हीटिंग ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, है ना। तो इसके साथ में सनरेज वर्टिकलिटी बिकॉज रिड्यूसिंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, सो रेट ऑफ हीटिंग आल्सो डिक्रीजेस, राइट। सेकेंड कंपोनेंट, सनरेज इंक्लिनेशन, सनरेज इंक्लिनेशन, राइट। Sunrise inclination increases from equator to pole, right? From equator to pole, sun rays inclination increases, and inclination is inversely proportional to heating. जो इंक्लिनेशन है आपका हीटिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है कि जब इंक्लिनेशन बढ़ेगा तो हीटिंग रिड्यूस होगा, है ना। इंक्लिनेशन बढ़ने से क्या होगा, आपका इंक्लिनेशन जितना ज्यादा होगा हीटिंग कम होगी, तो इंक्लिनेशन क्या है, बढ़ रहा है। तो इन दोनों ग्राफ्स के थ्रू आप नेक्स्ट कंक्लूजन ले सकते हैं, हीटिंग और टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री रिड्यूसेस, है ना, 0 डिग्री टू 90 डिग्री रिड्यूसेस। जब अच्छा अल्टीमेटली हमने इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए ये जान लिया कि इक्वेटर से पोल की तरफ हमें क्या है, टेम्परेचर रिड्यूस होता है ना। इक्वेटर से पोल की तरफ टेम्परेचर रिड्यूस होता है। इसके लिए एक बहुत छोटा सा मैं एविडेंस एक दो देना चाहूंगा कि इक्वेटोरियल या ट्रॉपिक्स में, इक्वेटोरियल रीजन या ट्रॉपिक्स में या सब ट्रॉपिक्स में जो पीपल होते हैं उनका बेसिकली कलर जो होता है थोड़ा सा डाउन होता है ना। जो स्किन कलर है कंपैरेटिवली डाउन है, उसका कॉज क्या है कि सनलाइट का इफेक्ट ज्यादा है। सनलाइट जो स्किन पर पड़ती है वो ज्यादा होती है, यहां से मेलानिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। मेलानिन का सिक्रेशन बढ़ने से कलर क्या होगा, डार्क हो जाएगा, है ना, डार्क हो जाएगा या थोड़ा सा डिम हो जाएगा, है ना। और वो मेलानिन का सिक्रेशन क्यों होता है, मेलानिन के सिक्रेशन से स्किन के प्रोटेक्शन बढ़ जाता है ना, स्किन का प्रोटेक्शन बढ़ जाता है, ये बेनिफिट है ना। तो इस एविडेंस से हम समझ सकते हैं कि जो भी कंट्री ट्रॉपिक्स में लाई करती है या नियर टू सब ट्रॉपिक्स है ना, तो उसमें आपको पीपल स्किन कलर जो होगा बेसिकली क्या होगा, थोड़ा सा डाउन होगा। इसके बाद में जब हम पोलर रीजन में बात करते हैं, सब आर्कटिक रीजन की बात करते हैं, तो यहां पर सनलाइट का इफेक्ट कम रहता है ना, मेलानिन का सिक्रेशन भी कम होगा, है ना। मेलानिन का सिक्रेशन कम होगा तो स्किन ऑफ द ह्यूमन बीइंग रिमेन्स ऑलमोस्ट, है ना, ल्यूकोडर्मिक और व्हाइटिश, है ना। तो उसका स्किन क्या होगा, बहुत
सफेद जैसा रहेगा, सफेद स्किन रहता है, वहां पर सिक्रेशन कम होता है मेलानिन का, है ना। मेलानिन का सिक्रेशन कम होगा तो यहाँ पर आपको बहुत गोरे लोग मिलेंगे, यहाँ पर बीच के, है ना, यहाँ पर आपको काले होंगे और यहाँ मध्यम टाइप के होंगे, है ना। ये सिचुएशन निकल के आती है। तो कलर बेसिकली अगर किसी का थोड़ा डाउन है ना, डिम कलर है, तो बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल किस सेंस में कि सनलाइट जब आएगी मेलानिन का सिक्रेशन हो गया है और उसको बर्न करने का जो कैपेसिटी है सनलाइट में रहेगा, या हमने अपने आप को इम्यूनाइज कर दिया है, ये सनबर्न की सिचुएशन हमारे साथ कम से कम होगी, है ना। तो ये सिस्टम यहाँ पर डेवलप होता है। अच्छा, दूसरा चीज है कि अगर सनलाइट थ्रू आउट द ईयर अप्रोप्रिएट अमाउंट में आएगा और यहाँ पर रेनफॉल भी होता है इक्वेटोरियल रीजन में, हम जानते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का है ना प्रेजेंस लाई करता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यहाँ पर है और उसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। लार्ज ट्रीज आर फाउंड लाइक महोगनी, है ना, महोगनी, इबोनी, सिंकोना, उस तरह के ट्रीज यहाँ पर मिलते हैं। तो सेंस क्या है, इस टेम्परेचर का सिर्फ रिलेशन इसी इतनी बात से नहीं है ना, कि टेम्परेचर पढ़ लिया हमने, इसका कोरिलेशन पूरा क्लाइमेटिक सिस्टम से है ना, पूरा क्लाइमेटिक सिस्टम से इसका रिलेशन है। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पर कंक्लूजन ले सकते हैं कि अगर टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है तो क्या कर सकता है, क्वालिटी ऑफ सॉइल, अमाउंट ऑफ ह्यूमस, quality of soil, amount of humus, biodiversity, biomass, etc. reduces from equator pole because of decreasing the amount of solar insolation or the temperature conditions, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है ज्योग्राफी में, है ना, जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है, ये कंप्लीट हो जाता है।